जय हिंद दोस्तों। देखिए, यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का आंसर आप एक लाइन में दे सकते हैं। दोस्त कैसे, आइए समझते हैं। पहले सवाल पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 5:6 का। यदि साथ जोड़ दिया जाए तो अनुपात 6 और 7 का रेशियो हो जाता है। तो मूल संख्याएं ज्ञात करनी है। दोस्त कंसेप्ट यह है कि जो दो अनुपात आपको दिख रहे होंगे, एक पहला अनुपात यहाँ पर, एक दूसरा अनुपात। पहले दोनों अनुपातों का अंतर देखिए क्या है। अगर जो ज्यादा में से कम घटाइए, 6 में से 5 घटाएंगे, अंतर आपको 1 मिलेगा। अगर दोस्त यहाँ भी वही देखिए, अगर यहाँ पर 7 में से 6 घटाएंगे तब भी अंतर आपको 1 मिलेगा। जब दोनों का अंतर, जब दोस्त देखते हैं मान आपको लगेगा समान है, तो दोस्त जो 1 की जो वैल्यू है, जो अंतर आया, यह 7 के बराबर हो जाएगा। अर्थात जो जोड़ने पे कह रहा है या घटाने पे कहे, दोस्त उसके बराबर कर लेंगे। जब 1 की वैल्यू निकल गई, आपको निकालना मूल संख्या है। मूल संख्या कौन है? 5 की वैल्यू निकालनी है 6 की। वह कैसे निकालेंगे? 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे। अगर 5 का मल्टीप्लाई दोनों साइड करना पड़ेगा, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 5, यहाँ भी 5, 5 1 का 5, 5 7 35 हो जाएगा। पहला आंसर 35 आना चाहिए। उसी प्रकार 6 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 6 7 42 होगा। तो कौन सा आंसर मैच किया? ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर नोट डाउन करिए, जब अनुपातों का, जब यहाँ पर डिफरेंस डिफरेंस अगर अगर यहाँ पर आपको समान मिले, अर्थात दोनों में, तो दोस्त क्या करेंगे? जो वैल्यू आई 2 या 3 जो भी आया, उसके बराबर जोड़ने घटाने के बराबर कर लेंगे। अगर दोस्त यहाँ अंतर समान ना आता, जो मान लीजिए यहाँ 2 आता, यहाँ पर 4 आता, तो दोस्त उसका हम एलसीएम लेते हैं। अर्थात एलसीएम लेने के बाद मान लीजिए यहाँ 2 आता, यहाँ पर मान लीजिए 4 आता, दोस्त अलग अलग है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का संख्या मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, अब संख्या क्या बजे 10 हो जाता है, और क्या हो जाता है? अब यहाँ पर क्या होगा? 12 हो जाता है। अब तो अंतर समान हो गया। तो दोस्त तब उत्तर कैसे निकालते हैं? जैसे आप 5 की वैल्यू निकालते, वहां पर 10 की वैल्यू निकालते, 12 की वैल्यू। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इजी है। दोस्त यहाँ पर देखिए ए बी लग रहा है, और दोस्त यहाँ पर क्या है? बी सी लग रहा है। आपको देखने पर लग रहा होगा बी दो जगह आ गया, लेकिन बी की देखिए वैल्यू यहाँ पर 10 भी है, और यहाँ पर बी की वैल्यू 2 भी है। लेकिन ये दोनों, क्योंकि मुझे ए बी सी का मान एक सिंगल से निकालना, लेकिन बी का मान जब दो जगह आ जाए, तो दोस्त एक मान बराबर करना होता है। जैसे बी का मान 10 है, यहाँ पर 2 दिया है। अगर दोस्त इसमें हम किसका मल्टीप्लाई कर दे, किससे गुणा कर दिया जाए? अगर 5 का गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी का मान 10, यहाँ भी बी का मान 10। तो सवाल का उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ए बी, यहाँ लिखेंगे सी, और देखिए ए का मान यहाँ इसके लिए मल्टीप्लाई कुछ किया ही नहीं था। देखिए ए का मान लिखेंगे 3, और बी का मान क्या लिखेंगे? 10। और यहाँ ऐसे कर सकते हैं, हमने यहाँ बी का मान बराबर 5 दूनी 10 आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं, या यहाँ से बात एक ही है। लेकिन दोस्त यह जैसे यहाँ इसको बराबर किए थे, लेकिन 5 का गुणा इसमें भी होगा, तो सी का मान बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 7 पहले से था, 5 एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 7 35 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। निश्चित रूप से समझ आ गया होगा ये, इसमें ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, या दोस्त ऐसे भी कर सकते थे। कैसे? यहाँ ए बी सी का अनुपात पूछा है, ऐसे लिखिए। अब यहाँ पर जो मान रखा है 3, क्या कर दीजिए 10, और दोस्त यहाँ पर ये खाली है, इसको यही आगे खिसका लीजिए 10। ये भी नियम बहुत बार बताया गया है, तो ऐसे खिसका लीजिए। अब बी सी के नीचे लिखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है? 2, यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 7। और दोस्त यहाँ पर एक खाली है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2 इधर चला जाएगा। अब दोस्त इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले क्या इन सब में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, या 2 1 का 2 कटा लीजिए, सब में कट रहा है, देखिए 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 5 10। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 3 आ गया, यहाँ पर 10 1 का 10 आ जाएगा, और 5 7 35। ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों नियम आप लोग जानते रहिए, या दोस्त ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए, ऑप्शन से भी आप बताइए कमेंट के माध्यम से कैसे करेंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं। दोस्त इसका बहुत आसान कंसेप्ट है। हमें दिया 16 संख्याओं का औसत दिया गया है। दोस्त का दिया है, यदि हर संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करना है। यह कह रहा है द एवरेज ऑफ द 16 नंबर इज 8, कह रहा 2 एडेड ईच नंबर्स देन द न्यू एवरेज। आपको निकालना न्यू एवरेज निकालना है, या कहिए न्यू औसत निकालना। न्यू एवरेज निकालने का बेस्ट कंसेप्ट क्या है? एक लाइन में सवाल का आंसर कैसे लिखेंगे? जो पहले वाला एवरेज है, दोस्त क्या कहेंगे?
पहले वाले एवरेज में क्या है, अगर 2 जोड़ने के लिए कह रहा तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर दोस्त यहाँ पर अगर कहता कि 2 घटाने में, दोस्त क्या करते हैं हम यहाँ पर जो घटाने का क्या करते हैं, यहाँ माइनस करते हैं। तो दोस्त लेकिन सवाल जोड़ने का जो भी कहे, अगर जोड़ने के लिए जोड़ कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर घटाने के लिए कहे घटाने में कर दीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। जो कह रहा प्रश्न में आप वो हुबहू कर देंगे, निश्चित रूप से आपको एग्जैक्ट आंसर पाएंगे। 3 तरीके के सवाल आते हैं, या जोड़ने वाला, या घटाने वाला, या कह सकते हैं डिवाइड करने वाला, या दोस्त मल्टीप्लाई, मान 4 प्रकार के। दोस्त जो भी कहे, अगर यहाँ पर कहता कि प्रत्येक संख्या में अगर 2 का गुणा किया तो हम लोग क्या करते हैं, 8 में 2 गुणा करते हैं। जो भी कहेगा दोस्त वो कर देंगे, निश्चित रूप से आंसर कभी गलत नहीं होगा और एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी क्या है, CHSL और दोस्त एमटीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये एमटीएस का सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो CHSL में आते ही रहते हैं दोस्त। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। एक संख्या मानते हैं x होगा, ये वही संख्या आपको निकालनी है। वो एक संख्या अपने से दोस्त, वही संख्या x अपने से कितना है, कह रहा 20% का कर दिए। 20% कह रहा दोस्त कितना अधिक है, यहाँ पर 40 अधिक है, प्लस कर दिए हैं। या इसको सॉल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा। क्या करेंगे, x माइनस उसको इस बराबर के इक्वल के उस साइड लाएंगे तो क्या होगा, 20% को अगर इसको अगर फ्रैक्शन बदलेंगे, भिन्न बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे, बाई 100 लिखेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे दोस्त, क्या होगा, 100x हो जाएगा। अगर 20x में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्त, यहाँ हो जाएगा 80x अपान क्या होगा 100 इक्वल टू आपको मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 40। अब दोस्त इसको यह निकालना चाहते हैं, x बराबर क्या कर सकते हैं, x बराबर आपको मिल जाएगा 40 इंटू 100 अपान दोस्त क्या होगा 80। इसको घटाएंगे आपको मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 50। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इस सवालों के लिए बस आराम से यह कॉन्सेप्ट समझिए। क्या कह रहा है, एक संख्या ले लीजिए, कह रहा उस संख्या वही संख्या का 20% करा, 40 अधिक है, हमने कर दिया है। अब इसको इस साइड लाया, इसका एलसीएम लिया और सब्ट्रैक्ट किया, और जो वैल्यू आई यहाँ पुट किया और सवाल का आंसर आ गया। आइए बेहतरीन सवाल और लेते हैं दोस्त। ऐसे भी सवाल देखने को मिलते हैं, एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अगर 2 सालों का अंतर हो तो दोस्त उसके लिए हमें शॉर्टकट नियम जानते हैं। अगर नहीं जानते यहाँ लिख लीजिए। 2 सालों का क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्त यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, और दोस्त क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज या लिखना चाहते हैं दोस्त ऐसे करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, माइनस क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, क्या लिखेंगे, बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखेंगे दोस्त। यहाँ पर इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखेंगे साधारण ब्याज। क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज। जो यहाँ लिखा है यहाँ लिखिएगा साधारण ब्याज, और दोस्त क्या करेंगे बाई 2, या लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे ESI, अगर ब्रैकेट में से ESI बाई 2 कर सकते हैं, इंटू क्या लिखेंगे यहाँ R बाई 100। R क्या है दोस्त, यहाँ पर क्या है, कह सकते हैं दर है, इसको लिखना चाहते हैं दर लिख सकते हैं दोस्त। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे दर, R क्या लिख सकते हैं, R दर है। अगर इतना याद है तो सवाल का उत्तर एक लाइन में दे पाएंगे, या ज्यादा 2 लाइन में दे पाएंगे। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको ये कितने ईयर का है दोस्त, इसको भी नोट डाउन करेंगे। ये 2 वर्षों का जब अंतर पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर बराबर क्या है, लिखिएगा सरल ब्याज बाई 2 और इंटू R बाई 100। बस इसी को याद रखिए। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए मान दिया गया है, यहाँ रखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे 102 लिखेंगे। और दोस्त क्या निकालना, साधारण ब्याज निकालना है, तो दोस्त यही निकालना, इसको मानते हैं x, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी क्या हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, इंटू क्या करेंगे r की वैल्यू, r मतलब दर दिया गया है दोस्त। यहाँ पर क्या है, r का मान दिया है 4, और दोस्त क्या करेंगे बाई 100 कर देंगे। अब यह इसको सॉल्व कर लीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अब इसको सॉल्व करेंगे उत्तर मिल जाएगा। इसको इसे कटा लीजिए, आपको मिल जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा ये 2 बाई 100 हो जाएगा ये। या दोस्त इसको और सॉल्व करना चाहते कर सकते हैं, 1 बाई क्या हो जाएगा 50 होगा। अब दोस्त यहाँ 120 बराबर क्या लिखेंगे,
इसको जब बराबर इस साइड लाएंगे, इक्वल की साइड, तो हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x बाई क्या होगा 50 होगा। इसका एलसीएम लेके जानते हैं 50 होगा ये। और दोस्त यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं दोस्त, यहाँ 102 दिया गया, इसको बात को नोट डाउन करेंगे, ये 102 है, 120 नहीं है दोस्त। यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसका एलसीएम क्या होगा जानते हैं, इसको एलसीएम हो जाएगा 50, यहाँ पर 50, इसको जोड़ेंगे क्या होगा 51 बाई क्या एक्स बाई हो जाएगा 50 इक्वल टू क्या होगा 102। अब दोस्त कटा सकते हैं, 51 दूना जानते हैं 102 होगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 100। अर्थात सवाल का जो कह सकते हैं जो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था ऑप्शन नंबर बी, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। ये दोस्त कॉन्सेप्ट क्या था, ये हमने कहा दोस्त 2 सालों के विषय में जब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के विषय में जो भी पूछे तो दोस्त याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का आधा करना है, इनटू क्या रखना है उसका कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वह रखिए बाई 100 करिए, और दोस्त सबकी वैल्यू रखिए, और दोस्त जिसकी वैल्यू अब जो पूछ रहा है उसको x मान लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए फ्रेंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्त बहुत इजी है। दोस्त एक घन के प्रत्येक सिरे 40% की वृद्धि कर दी जाए, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि होगी। कह रहा इफ इज एज ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज बाई 40% देन द व्हाट % इज द सरफेस एरिया इंक्रीज। अर्थात आपको बताना है कि टोटल उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। ये दोस्त इसके लिए बस ये फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे, जब भी किसके लिए, जब कह रहा प्रत्येक सिरे, अर्थात ये जानते भी हैं घन में प्रत्येक जो होती है उसके एज अर्थात जो वो कह सकते हैं जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर हो सकती हैं, बराबर होती हैं, हो सकती नहीं दोस्त, निश्चित रूप से बराबर होती हैं। दोस्त इसका जो फार्मूला बस ये याद रखिए 2x प्लस क्या है एक्स स्क्वायर बाई 100। एक्स क्या है दोस्त, यहाँ पर जो इसके सिरे में वृद्धि कर रहा है, अर्थात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स का मान दिया है। अब यहाँ पर रख देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। दोस्त एक्स के स्थान क्या रखेंगे 40, तो 40 दूना क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 40 का वर्ग जानते हैं, आपको जानते हैं 4 4 16 हो जाएगा, डबल जीरो और क्या करें बाई, यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा ये दोस्त हो जाएगा 96 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। दोस्त यहाँ पर क्या क्या नोट आपको करने की जरूरत है, इसको नोट में लिख लीजिए दोस्त। आपको क्या क्या ऐसे करेंगे तभी आंसर वही आएगा। कैसे करेंगे दोस्त, अगर यहाँ पर वृत्त पूछा था, वृत्त मतलब जानते हैं, अगर वृत्त पूछा, वृत्त को मतलब क्या कहते हैं सर्किल, सर्किल के विषय में पूछता है। अगर दोस्त यहाँ पर जानते हैं गोला के विषय में पूछता है, दोस्त सबको नोट डाउन करेंगे। गोला मतलब क्या, स्फीयर, स्फीयर के विषय में पूछेगा ये। और दोस्त अगली बात करेंगे, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर क्या है वर्ग स्क्वायर के विषय में, अगर यहाँ पर बात करेंगे अगर गोला स्क्वायर के विषय में, दोस्त यहाँ पर हम ऐसा इसलिए लिखवा रहे हैं दोस्त बहुत आसान हो जाएगा आपको, स्क्वायर के विषय में पूछा जाए। और दोस्त यहाँ कहेंगे समचतुर्भुज, यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब क्या है, इक्विलेटरल्स दोस्त कह सकते हैं। यहाँ पर इक्विलेटरल्स अगर यहाँ पर क्या है ट्रायंगल्स पूछे तो दोस्त यहाँ पर कह सकते हैं सबके लिए दोस्त एक ही फार्मूला याद रखेंगे। कौन सा फार्मूला है दोस्त, यहाँ पर यही फार्मूला याद रखेंगे। यहाँ पर गोला पूछे दोस्त, यहाँ गोले की बात या सॉरी यहाँ पर क्या था ये स्क्वायर था, वर्ग लिखेंगे, गोला नहीं ये वर्ग। अगर वर्ग पूछे, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे या गोले का क्षेत्रफल पूछे और वृत्त का पूछे, सब में अगर वृद्धि की बात करें दोस्त बस एक ही फार्मूला याद रखेंगे दोस्त। यहाँ पर 2x प्लस स्क्वायर बाई 100, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए। वृत्त, गोला, अगर समचतुर्भुज या वर्ग, सबके लिए एक ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल जाके ढूंढ लीजिएगा ये। अगर मान लीजिए एक वृत्त की त्रिज्या में कहेगा 40% वृद्धि कर दी जाए, या गोले के विषय में कहेगा ये उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दी जाए, या वर्ग के कह सकते हैं वर्ग में भुजा आएगी, समचतुर्भुज में जानते हैं उसकी भुजा आएगी, अर्थात जिसकी भुजाएं समान हो। दोस्त हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि जानते हैं वृत्त में कह सकते हैं चारों तरफ क्या है, या ऐसे जाएंगे तो ये वृत्त होता है, चारों तरफ कह सकते हैं इसकी जो भुजाएं आपस में बराबर होगी, या कहीं भी जाएंगे त्रिज्या आपस में इक्वल होती है। इसलिए कह सकते हैं यही उसी प्रकार घन में भी था, इसी प्रकार वृत्त में भी था, इसी प्रकार गोला में था, वर्ग में भी इसी प्रकार था ये।
फर्क जानते हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़िए, निश्चित रूप से आपको काफी हेल्प होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों।